जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जानी थी। तो आज हमें उस क्लास के आगे देखते हैं। हम लोगों ने टाइप वन स्टार्ट किया था, तो आज उस टाइप को आगे बढ़ाते हैं और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और जो बड़े बड़े भी क्वेश्चन बनेंगे तो आगे धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगा दिए हम सिलेबस अपना, जो टाइप वाइज लगा दिए हैं। तो हमारे कुल 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। परसेंटेज 8 टाइप के कुल हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक टाइप पढ़ेंगे। हम पहला टाइप स्टार्ट कर चुके हैं, तो पहला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। हमने आप लोगों को कल बताया था कि एक टेबल कि 1/1 से लेकर 1/1 तक आपको याद करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग इसके आगे जानते हैं कि अगर हमको दे दिया कि भिन्न दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अब फ्रैक्शन हमको दे दिया। अगर दे दिया कि अंश जो है बड़ा हो हर से, ठीक है, जैसे कि 7/, जैसे 9/8 लिख दिया हमने। यहाँ पर जो अंश है हर से बड़ा है, ठीक है। और दूसरा हम लिख देते हैं एक जब हर से छोटा हो, अंश जो है हर से छोटा हो। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमको अभी भी देखा हमने कि 1/2 अगर लिखा तो उसे आसान लिख सकते हैं हम 50%। लेकिन अगर हमको दे दिया 7/8, 9/8, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, फिर 9/8 लिखा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 9/8 को 1/1 इस तरह भी लिख सकते हैं। अरे, 1/8 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। आपको हमने बताया था कि एक हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। एक अपने आप में 100% होता है हमेशा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं एक की जगह, 100%। और प्लस में 1/8 कितना होता है हमने आप लोगों को बताया था, और चार्ट भी हम लगा है। 1/8 जो होता है 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5%। यहाँ हम लिख देंगे 12.5%। तो हमारा 9/8 का मान कितना आ जाएगा। जो 9/8 है ये हो जाएगा 100, और 12.5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112.5%। तुम्हारा 9/8 का मान कितना आ गया, 9/8 का जो प्रतिशत मान आ गया वह 112.5% आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम जानते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं जिसमें हर बड़ा हो, ठीक है। हर जिसमें बड़ा हो, अंश जिसमें बड़ा हो, ठीक है। जिसमें अंश जो है हर से बड़ा हो, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिसमें छोटा होता है, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग देख लेते हैं। अगर हमको दे दिया 6/5 दे दिया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर हमको दे दिया अगर 7 बटे, नहीं रुक जाइए, हमको दे दिया 5/4 दे दिया, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर हमको दे दिया 3/2 दे दिया, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रतिशत में मान कैसे निकालेंगे, इसे आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने अभी आपको बताया कि 6/5 को किस तरह हम लिख सकते हैं। 6/5 को हम लिख सकते हैं 1+1/5, ठीक है। फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि एक जो होता है हमेशा अपने आप में कोई चीज़ होती है 100% होता है, ठीक है। एक हमेशा 100% मानेंगे एक को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100% प्लस 1/5 है, तो 1/5 का मान कितना होता है हमने आपको बताया था पीछे। देख लीजिए, 1/5 का चार्ट लगा है, कितना होता है 20% होता है 1/5। यहाँ पर देखिए लगा है 1/5 कितना होता है 20% होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर 20% लिख देंगे। तो इसको जोड़ देंगे, 100 और 120 कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 100 और 20, 120%। हमारा कितना आ गया, जो 6/5 का मान कितना आ गया, 120% आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमको किसको फॉलो करना था, हमको 5/4 को देखना है। इसे 5/4 को, ठीक है। हाँ देखिए, 5/4 जैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं 1+1/4 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 4 का गुणा 1 में करेंगे +1 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 1 को हम 100% लिख देते हैं, प्लस 1/4 कितना होता है, चार्ट में देख लीजिए आप लोग। 1/4 जो होता है 25% होता है, कितना होता है 25%। तो यहाँ पर हम 25% लिख देते हैं। तो आगे कितना हो जाएगा, 100% और 25%, यानी 125%। तो हमारा कितना आ गया, 5/4 का मान 125% आ गया। तो इसी प्रकार हम देखेंगे आगे कौन सा दिया हमको। आगे हमको दिया है 3/2 दिया है। अब 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे। 3/2 इसका अगर फ्रैक्शन प्रतिशत में मान पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। इसलिए लिख देंगे 1+1/2, लिख देंगे कि नहीं, एक 1+1/2 लिख देंगे आराम से।
जो एक होता है हमने बताया, एक जो होता है 100% मान होता है, ठीक है, हमेशा 100% होता है, प्लस 1/2 कितना होता है, 1/2 50% होता है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 1/2 यहाँ दिया है, 1/2 कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। यहाँ पर हम 50% लिख देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 50% कितना हो जाएगा, 150%। 150%, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि अगर हर जो अंश है अगर हर से बड़ा हो तो फिर कैसे निकालेंगे उसका प्रतिशत मान। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब जब जो अंश है वह हर से छोटा, मतलब जो ऊपर वाला है जब छोटा हो इससे, जैसे कि अगर 2 है यहाँ पर 1 हो, या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 दिया है, अगर यहाँ पर 3 ही हो, मतलब हर से छोटा हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पीछे देखा था ना, यहाँ देखिए अब इसमें वाले क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले टाइप के, ठीक है, जहाँ जो ये हर है, हर, और ये क्या है, अंश है, ठीक है। इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इस टाइप, इसे मान लीजिए हम लिख दिए 7/8 हमारा दिया ना, 7/8, इसे हम कैसे लिखेंगे, जो 7/8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस 1/8 लिख सकते हैं ना। जब 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 7/8 आ जाएगा। अभी हमने बताया था पीछे कि 1 को हम 100% लिखेंगे, कितना, 100%, माइनस 1/8 कितना होता है, 1/8 जो होता है 12.5% होता है, 12.5%। जब 100% से 12.5 घटाएंगे कितना आएगा, 28, 87, ठीक है, 87%, 87% हमारे ही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था कि 7/8 का मान कितना होगा, तो कितना होगा, हमारा हो जाएगा 87%, ठीक है। अब दूसरा हमको निकालना, अगर कि हमको बता दीजिए आप 4/5 का मान बता दीजिए कितना होगा, और हमको बता दीजिए तीसरा, यहाँ पर अगर हम लिख दें 7/8 हो गया, यहाँ पर 9/10 लिख दें अगर, तो इसका मान बता दीजिए कितना हो जाएगा। और हमने अगर यहाँ पर चौथा दे दिया आपको 24 कितना, 24/25, तो इसका मान कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे इसे हम लोग देखते हैं। देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/5, इसे लिख देंगे 1 माइनस 1/5, क्योंकि अगर 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया, 4/5 आ जाएगा, इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब होता है 100%, माइनस 1/5 कितना होता है, 1/5 का मान कितना होता है, अभी हमने बताया था, पीछे चार्ट भी दिखाया था, आप लोगों को याद भी करने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने याद जरूर कर लिया होगा। तो हमारा 1/5 जो होता है वह होता है 20%, कितना, 20%। यहाँ 100 में फिर 20 हो जाएगा, कितना बचेगा, 80% बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा किसका मान, 4/5 का मान कितना आ गया, 80% आ गया। ऐसे ही हमको 9/10 हमें फिर लिख सकते हैं, 9/10 को किस तरह, 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं ना, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो 1 को कितना लिख देंगे हम, 1 को लिख देंगे 100%, माइनस 1/10 कितना होता है, 10% होता है, पीछे चार्ट में दिया गया है। जब 100 में फिर 10 निकाल देंगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 90%, ठीक है। हमारा कौन सही रहेगा, 90% सही रहेगा, 9/10 का प्रतिशत मान। और अगर 24/25 को निकालेंगे कैसे लिखेंगे फिर, इसे लिखेंगे 1 सही 1/25 लिख देंगे ना, तभी तो 25 से 25 25 फेंक जाए 24/25 आ जाएगा। तो 1 को 100% लिख देंगे, माइनस 1/25 कितना होता है, 1/25 यहाँ देखिए, यहाँ चार्ट में दिया कि 1/4 जो होता है, 1/4 25% होता है, तो हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1/25 होता है, 1/25 ये 4% के बराबर होता है। यहाँ पर दिया ना 1/4 जो होता है वह 25% बराबर होता है, इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 1/25 जो होता है वह 4% के बराबर भी होता है, ठीक है। तो आइए हम वहाँ लिख देते हैं क्या, यहाँ कितना लिखेंगे, 4%, जब 100 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, 96%। तो हमारा कितना, 24/25 का मान कितना आ गया, 96% आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर अंश दिया है, हर दिया तो इस तरह निकालेंगे, ठीक है। अगर अंश बड़ा है तब कैसे निकालेंगे, और अगर हर बड़ा है तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक टोकरी में
350 अंडे हैं, यदि ये 12% है, ठीक है 12%, एक फ्लैप लग गया है, यदि 12% अंडे फड़े हुए हैं तो कितने अंडे बचे बेचे जा सकने वाले, मतलब बेचने लायक कितने अंडे हैं, ठीक है ये बोला है। तो इसे कैसे लगाएंगे हम, यहाँ देखिए जो 350 है, 350 कुल अंडे हैं टोटल, यानी कुल मतलब अपने आप में 100% है, ठीक है 100%। हमको क्या चाहिए, हमको बोला कि 12% अंडे खराब हो जा रहे हैं, तो बचा कितना, मतलब कोई चीज़ खराब हो रहा है 12%, नहीं मतलब 100% था, ठीक है, तो 12% खराब हो गया, -12%, बचा कितना, जैसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 350 बटे 100% गुड़े, जब 100 में फिर 12 जाएगा कितना आएगा 88 आ जाएगा, 88%। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे हम, इधर भी कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जब 88 का 35 में गुणा करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 8×25 = 40 की शून्य, 8×25 = 40 48, हमारा आ जाएगा 3080, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग बटे 10, यहाँ पर एक जीरो काटा था, एक जीरो बचा था, ठीक है, तो अगर ये जीरो से जीरो काटेंगे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 308। तो कितने क्या दिया था, कितने अंडे बेचे जा सकने वाले हैं, 308 अंडे जो है वह बेचे जा सकने वाले हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, 308, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 125 के 88%, ये जो दिया जहाँ फ्लैश लगाना है प्रतिशत में दिया गया है, इस फ्लैश को आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, दिया है 1125 का 88% प्लस 425 का 20% का मान है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, हम क्वेश्चन आधा कटा है क्या, 25 के 88 प्लस, अच्छा इसका मान पूछा है, ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर कैसे लगाएंगे, बोला क्वेश्चन कटा है 1125 का लिखा, जहाँ भी का लिखा होगा इसका मतलब होगा, उसका मतलब गुणा करेंगे, ठीक है, का के जगह पर 88% प्रतिशत प्लस क्या 425, 425 फिर क्या लिखा, मतलब गुणा कर देंगे, उसका 20%, 20%, इसे कैसे फॉलो करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 1125 हो गया, 88% को किस तरह लिख सकते हैं हम, तो लिख देंगे 88 प्रतिशत, जब हटाएंगे तो 1/100, हमने बताया पिछली क्लास में आप लोगों को कि 1/100 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 425 दिया है, 425 लिख देंगे, गुड़े, और 20% कितना होता है, 1/5 होता है, अभी बताया था हमने, पीछे चार्ट में दिया है 1/5 होता है, और फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 20/100 भी लिख सकते हैं, यानी 20 लिख कर और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ देखिए कैसे करेंगे, फिर 25 से काटें तो 25 चौका 100, और 25 चौका 100 बचा कितना, 25 25 25, ठीक है 45 आ गया, और अगर 4 से काटेंगे फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8 22, यानी 45 गुणे 22 प्लस का, जैसे काटेंगे 20 से कम 20, 20 25 100, जब 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 50 25, ठीक है, जब फिर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए 45 गुणे 22 है, ठीक है, हम इसे कर सकते हैं कि 45, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, 45 गुणे 2 गुणे 11 आराम से कर सकते हैं, प्लस 85, ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि जहाँ देखिए बता रहे हैं हम, जब 45 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और फिर 90 का 11 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और 990 आ गया, फिर अब 85, अब कर देंगे 85 को ऐड कर देंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ देखिए 990 में 85 ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 में 5 5 आ गया, 9 8 17 के साथ हाथ ला 1, 9 1 10, कितना आ गया 1075 आ गया, तुम्हारा 1075 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, हमारा कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा समझते चलेंगे कि मतलब कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, टॉपिक क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या क्वेश्चन में आता है, क्या क्या एग्जाम में आता है, और ये जो क्वेश्चन हमने लगाया ना, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में, कोई सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीएचएफ में पूछा गया है, मतलब कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इसे देखते हैं क्या बोला है, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 के प्लस एक्स के, तो एक्स का मान पूछा हमें, एक्स का मान कितना ही हमें ज्ञात करना है, तो ये देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे हम, पहले लिख लेते हैं क्या क्या बोला है 400 का, जहाँ भी का लिखा रहेगा ना वहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है 25% बोला है,
यानी 25%, प्लस में 12 फुफाट का 35%, 12 फुफाट का 35%, उसके बाद क्या दिया है, प्लस 1800 का 27%, बराबर कितना दिया, बराबर दिया है 1020 प्लस एक्स। तो एक्स का हमें मान पूछा, ठीक है, प्लस है, तो इसलिए देंगे 400, और 25% हम पीछे अब लिख देते हैं, 25% यहाँ पर चार्ट में आप लोग पहले देख लीजिए। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे मान, मैंने आपको बताया ना 25% कितना होता है, जो 25% होता है 1/4 होता है, ठीक है। 25% किसका मान होता है, 1/4 का, तो यहाँ पर हम 1/4 लिख सकते हैं ना आराम से। तो हम यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं 25% जगह पर, ठीक है, 1/4 हो गया, प्लस अब 12 फुफाट है, 12 फुफाट हो गया, पूरे 35% कितना लिख सकते हैं, जो 5% होता है, कितना होता है 5% जो होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो 5% होता है वह 1/20 होता है। कैसे होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो 20% होता है वह 1/5 होता है, तो इसी को उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि 5% जो होता है वह 1/20 होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कितना 35% दिया है, तो अगर हम इसको दोनों तरफ से अगर 5 से गुणा कर दें, ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35%, ठीक है, 35% मान कितना आ गया, और 5 से गुणा कर देंगे तो 7/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/20, मतलब 35% कितना लिख सकते हैं, 7/20 लिख सकते हैं हम, 7/20। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस 1800, और 27% दिया है तो 27% लिख सकते हैं हम, 27/100 लिख सकते हैं, प्रतिशत करेंगे 100 लिख देंगे, ठीक है, बराबर कितना दिया था, 1020 प्लस एक्स। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जब 4 से काटेंगे तो 100 बार जाएगा, प्लस का जब 20 से काटेंगे 0 से 0 गया, और 2 से काटेंगे 2×6 = 12, 2×3 = 6, गुड़े 7, प्लस का जब 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 इधर गया, 1 0 इधर गया, कितना बचा 18×27 बचा हमारा, बराबर कितना आ गया 1020 आ गया, प्लस एक्स। तो हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे 100 प्लस का 7 का गुणा करेंगे कितना, 7×3 = 21, 7×6 = 42, 43×44 आ जाएगा, ठीक, 4×41, और 18 गुणा करेंगे, 18×7 = 126, हाथ लग 12, ठीक है, 18×2 = 36, 36 और 12 कितना होगा 48, ठीक है। यहाँ पर है पहले से 1020 प्लस एक्स, जिसको सब जोड़ लेंगे हम कितना आएगा, 4×4 = 8, 800, 900, और 900 प्लस के 41 और 46 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6×1 = 7, 8×4 = 12, 12, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, ये 1020 प्लस एक्स, जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 1027, कितना 1027। हमने फिर कैसे जोड़ा था, पहले इसको हम जोड़ लिए 4×4 = 800 हो गया था, फिर उसके बाद 100 जोड़ लिए थे 900 हो गया था, फिर जो 41 और 46 है इसको लास्ट में जोड़े थे ताकि जोड़ने में आसानी हो, 1027 आ गया, बराबर 1020 हो गया, और प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पर 1020 जो है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1027 में से 1020 जाए कितना बचेगा, बचेगा 7, तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हम फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको बोला कि 6 का मान मतलब एक्स का मान किसके किसके बीच में है, किसके बीच में है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 6 से 10 के बीच में हमारा है, ठीक है, क्योंकि एक्स का मान 7 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 0 से 5 के बीच में नहीं है, 11 से 15 के बीच में नहीं है, 16 से 20 के बीच में नहीं है, हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि आप ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्योंकि आप 7 है, 6 और 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादा टफ है नहीं, थोड़ा मतलब बेसिक स्टार्ट करिए ना, थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वही सेम क्वेश्चन, क्या कॉपी हो गया, हाँ वही सेम क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या दिया, बोला है कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, उस संख्या के 54%, उस संख्या का 54% कितना है, मतलब बोला है एक संख्या कोई संख्या, ठीक है, उसका 44% और उसका 33%, इसके बीच का अंतर कितना दिया है, इसके बीच का अंतर हमें दिया है 286 दिया, ठीक है, 286, ये 286 क्या है, 286 है, मान लीजिए कोई संख्या थी, ठीक है, यहाँ पर लिख दें कितना संख्या थी 44%,
संख्या का 44%, मान लीजिए संख्या n मान लेते हैं, यहाँ पर n मानने की जरूरत नहीं, फिलहाल मान लेते हैं हम माइनस, और क्या दिया है 33% दिया है उसी संख्या का n का 33%। ठीक है, तो यहाँ 44 में 33 निकल जाएगा, कितना बचेगा 11%, मतलब n का 11%। कितना 11% मान कितना है, इसके डिफरेंस पूछा, डिफरेंस का मान कितना दिया है 11 का मान दिया, जो 11% मान 286 दिया है। हमसे पूछा क्या है आप देखते हैं, हमसे बोला है तो उस संख्या का मतलब n का ही कितना 54% का मान चाहिए हमें, तो 54 चाहिए, तो यहाँ पर हम 54% लिख देंगे डायरेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया इसी में। ठीक है, तो फिर लिखेंगे 286 11 पूरे 54, क्या प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 11 स्टार्टिंग कैसे कटेगा, 6 2 8 कट जाएगा, 11 कम 11 दोनों 22 और बटे 6, 11 6 66, 26 गुड़े 54, 26 गुड़े 54। तो देख लेते पहले यूनिट डिजिट मिल जाएगा, नहीं 2 3 से हमारा यूनिट डिजिट, नहीं यूनिट डिजिट से हम लोग कर लेते हैं, आसान लग जाता। ठीक है, अब 26 का गुड़ा अगर हम 54 में करेंगे कितना आएगा, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 की 2, और उसके बाद क्या आ गया 13 पचे 65, 65 5 कितना होता है 70 हो जाएगा। अब 702 का गुड़ा दो में करेंगे कितना आएगा 1404, 1404। ये हमने फिर तोड़ दिया कि जो 26 है ना, 2 गुड़े 13 कर दिया, उसके बाद हमको आसानी हुई कि कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम मन में भी फिर कर सकते हैं, देखिए इसको अगर हम 13 से गुणा कर दें और उसका डबल कर दें, डबल करके हमारा कितना आएगा 1404, हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन 2 सही रहेगा 1404। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने पर, 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा करना चाहिए, किया जाना चाहिए, मतलब कोई संख्या है, ठीक है, उसको 25% बढ़ाने के लिए हमको किस संख्या से गुणा करनी चाहिए। आपको मैंने बताया था कि 25% मान कितना होता है, जो 25% होता है वो होता है 1/4 होता है। ठीक है, और हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो कोई संख्या 25% बढ़ जाती है, यानी 25% का मान कितना है 1 दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई संख्या 25% बढ़ जाती है, मतलब 1 बढ़ जाती है, तो कितना हो जाती है वह 5/4 हो जाती है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कोई दिया 5/4, यहाँ पर हमारा दिया 5/4, ये जो दे दिया फ्रैक्शन में इसका मतलब दिया था 5/4 है, 5/4 है, और ये 3/4 है, और ये 3 दिया है, और ये कितना दिया 2/5 दिया है। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 5/4। कितना गुणा करना चाहिए 5/4 से अगर गुणा करेंगे हम तो वह संख्या 25% से बढ़ जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि x y से 60% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत, ठीक कम या ज़्यादा वही पूछा है, तो हम लिख देते हैं x 1 हो गया, एक y हो गया। ठीक है, 2 लोग हैं, कह रहा है 60% मान कितना होता है, 60% मान, 60% मान कितना होता है बिल बताइए, जो 60% हमने हमको पता है कि 20% मान कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी संख्या में एक मतलब इसमें अगर एक तरफ गुणा करेंगे हम तो एक तरफ और करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, तो अगर हम इधर 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 60% बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 60% हो गया, और जब इधर हुआ गुणा तो इधर भी होगा 3 से गुणा, जब कर देंगे तो आ जाएगा 3/5, मतलब 60% मान कितना है 3/5 हो गया, 60% का मान हो गया। ठीक है, 60% मान 3/5 हो गया, मतलब वह 3/5 है, और बोला अधिक है या कम है, बोला है प्रतिशत अधिक है, एक्स वाई से 60% अधिक है, मतलब अगर वाई 5 है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यानी 5 अगर वाई है तो वह 3 अधिक है, 60% मान कितना है 3 है, यानी 3 अधिक है मतलब 8 है। अब हमसे क्या बोला, बोला वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जो वाई है एक्स का कितना प्रतिशत है, तो कितना है डिफरेंस ले लेंगे 3, किसका बोला है एक्स का 3/8, 1/8 कितना होता है, इसे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं 100 से गुणा करके। ठीक है, 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत आ जाएगा हमारा, तो 3/8 कितना हो जाएगा, हमको पता है कि 1/8 कितना होता है, 1/8 हमने आपको बताया है चार्ट में होता है 12.5%, कितना 12.5% होता है, तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं कि 1/8 अगर 12.5% होता है तो अगर 3 गुना उसका कर दें तो कितना आ जाएगा 12×3 = 36, 35% आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 35%, 35.5%, या फिर इसी को लिख देंगे यही 35 सही 1/5 1/2%। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन दिया है 35.5%। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए,
मतलब वृद्धि कितना हुई बताना हमको, ठीक है। कितना हुआ है, 3.2 किलोग्राम से कितना हो जा रहा है, 6 किलोग्राम हो रहा है। यहाँ देखिए, मान लीजिए पहले यहाँ ओल्ड लिख देते हैं, ठीक है। ओल्ड हो गया और न्यू हो गया। मतलब पहले बच्चे का भार कितना था, 3.2 kg था। अब कितना हो जा रहा है, 6 kg हो रहा है। जब इसका हम रेशियो फिर सॉल्व कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ दशमलव उठाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 रेशियो। यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर जीरो दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो इधर 60 हो गया, ठीक है। जैसे हम काटेंगे 4 से 4/32 और 4 से 4×2 = 8, सॉरी 4 × 4 4×5 = 20, 15, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला था, कितना बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। 7 किससे बढ़ रहा है, 8 से। 8 से 7 हो रहा है, मतलब 8 नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 7/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/8 12.5, यहाँ भी लगा सकते हैं आसानी से ताकि लग जाए, आप मन में भी सोच सकते हैं कितना होगा। 1/8 कितना होता है, 12.5। अब 1/8 मतलब 12.5 का 7 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12×7 = 84 हो जाएगा, और 7 गुना उसका 84×3 87, 87.5% आ जाएगा। कितना, 87.5%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा हमारा, 87.5%। और इसे हमने कैसे किया, यहाँ देखिए पहले हमको पता था कि 1/8 जो होता है, ये याद रखना, इसीलिए हमने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसे अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आप लोगों को आसानी होगी कि जो फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर देते हैं 7/8, आसानी से हम लिख दिए कि 87.5% होता है, ठीक है। वैसे ही अगर 1/8 का हमारा मान 12.5 था तो हमने बताया है कि आप लोगों को और एक तरफ हम गुणा करेंगे तो उधर भी गुणा होगा, ठीक है। तो कितने गुणा कर रहे थे हम, यहाँ हम गुणा किए हैं 7 से, ठीक है। इधर भी 7 से, तभी तो हमारा 7/8 हुआ है। यहाँ 7/8 हो गया और एक कितना हो गया, ये हो गया 12×84, 87.5%, ठीक है। और 5 में गुणा करेंगे 87.5%। ऐसे करके हमने डायरेक्ट लिख दिया 87.5%, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। किसका बोला है, 20 का, तो इसे कैसे लगाएंगे, 0.5 लिख देंगे और किसका, जिसका बोलेगा वो नीचे रहेगा, 20 का। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा हमारा। 20 × 20, 20×25 100। अब 0.5 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0.25, 25 आ गया और जीरो है। 0.25 हमारा ऑप्शन कौन से रहेगा, 0.25, ये प्रतिशत में ना, प्रतिशत लगा देंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.25%, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला हमारा, x का 90% बराबर y का 40% तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम कैसे लगाएंगे, x का 90% बोला है, x का 90%। ये सभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं, सब क्वेश्चन पूरे एक एक क्वेश्चन जो पीवाई की कुछ फिजिकल में आया है, कुछ सीपीओ आया है, मतलब सब कुछ पीवाई की में आया है, ठीक है। x का 90% बराबर है y के कितने प्रतिशत के, 40% बराबर है, 40% के। जब सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, बचा कितना, x/y बराबर, इसे हम पहले लिखते हैं, x×9 बराबर y×4 आ गया, y×4 आ गया। तो हम यहाँ पर x और y का रेशियो ले लेते हैं, अनुपात x/y कर लेते हैं, तो x और y का मान निकल आएगा। यहाँ पर x लिख देते हैं बटे, यहाँ से y इधर आ गया, y आ गया। तो आगे कितना, x बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, 4। जब यहाँ 9 था नीचे आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। हमारा x और y का मान आ गया। हमको क्या पूछा है, आप देख लेते हैं। हमें पूछा है x का a% कितना, नहीं, बोला कि y जो है x के a% के बराबर है, मतलब y जो यहाँ पर दिया है, y जो है बराबर है x के a% के बराबर है, ठीक है। तो हमको एक मान पूछा है, तो y का मान कितना है, y का मान यहाँ पे ले लेते हैं, y का मान कितना है, 9 है, और x का मान 4 है, ठीक है। यहाँ पे बराबर 4 × x%, तो हमको एक मान पूछा ना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो कितना लग जाएगा, 1/100 लग जाएगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं, तो हो जाएगा इसे, यहाँ देखिए 4 से काटेंगे कितना आ गया, 25 चौके 100, 25 आ गया, जो 25 नवा 225, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 225। हमारा ए का मान कितना आ गया, 225। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 225, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को बताते रहेंगे कि मतलब अच्छे से
एक्सप्लेन करने में सही रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे हैं कि 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9 है। ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया कि 101 से लेकर 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9 है। तो कैसे निकालेंगे फिर हम पहले देखते हैं। जो 101 है, ठीक है, और कहाँ तक बोला है, हमको बोला है 1000 तक कितनी संख्या। अब देख लिए कितने मतलब यूनिट, जो यूनिट है लास्ट में, मतलब बोला कि कितनी संख्या, जैसे 9 हो गया, ठीक है, और 19 हो गया, बोला कितने संख्याओं के लास्ट में 9 आ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं फिर कैसे लगाएंगे हम लोग। तो पहले हम फिर जानते हैं कैसे लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए, अगर 101 से हम जाते हैं तो 109 हो गया, तब 9 आ सकता है लास्ट में, ठीक है, या फिर 119 हो गया तब आ सकता है, या फिर 100 कितना 29 हो जाएगा तब आ सकता है, 139 हो गया, या फिर 149 हो गया, और 100 कितना 61 हो गया, और कितना 170 हो गया, तब जाकर 9 आ सकता है। या फिर 1000 तक जाना हमको ना, पूरा हम नहीं जाएंगे, 100 तक जा रहे हैं हम, 200 तक, 179 हो गया, और 189 हो गया, और कितना हो गया 199 हो गया। इतनी बार अगर हम करें 200 के अंदर में तो आ रहा हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100 से 101 से अगर हम 200 तक जा रहे हैं, 101 से अगर हम 200 तक जा रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, ठीक है, 9 10 बार आ रहा है। और अगर हम 200 से 300 जा रहे हैं, 200 से 300 जा रहे हैं, कितना आ रहा है, तब भी 10 बार आएगा, कितना आएगा 10 बार आएगा, 10 बार, ठीक है। और हम 300 से 400 के बीच में जाएंगे तभी हमारा 10 बार आएगा। इस तरह हम 400 से 500 के बीच जाएंगे तभी हमारा 10 बार ही आएगा। तो 5 से 600 जाएंगे तभी 10 बार, अब 6 से 700 तभी 10 बार ही आएगा, अब 7 से 800 तक जाएंगे तभी 10 बार ही आएगा, 800 फिर 900 तक जाएंगे तभी 10 बार आएगा, 900 फिर 1000 तक जाएंगे तभी 10 बार ही आएगा, कितना 10 बार। तो हम सबको जोड़ लेते हैं कितनी बार आया है, यहाँ पर 10 बार यहाँ आया है, 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 बार आया है। कितनी बार है, 90 बार, हम लिख देंगे 90 बार आया है, ठीक है। बोला टोटल कितना, टोटल संख्या कितना है, जब 1000 फिर यहाँ देखिए 101 से लेकर 1000 तक, ठीक है, तो 101 से लेकर 1000 तक जैसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 101 माइनस, सॉरी 1000 माइनस 101, ठीक है। तो कितना बचेगा, जब कोई डिफरेंस ले लेंगे 101 1000 माइनस 101 कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 900, ठीक है, 900। जब इसको प्रतिशत मिलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, जब 100 से गुणा कर, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 कम 9 और 0 एक है, कितना आ गया 10% आ गया। 10% हमारा किसी ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए, तो ऑप्शन हमारा पहला दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा समझने के लिए थोड़ा दिया अलग टाइप का क्वेश्चन था। अभी अभी हम लोग देख रहे थे प्रतिशत में दिया था, लेकिन इसमें प्रतिशत पूछ लिया है और कुछ संख्याएं पूछ लिया डायरेक्ट, तो हम लोगों ने एकदम बेसिक से सॉल्व किया, फिर कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमको याद रहना चाहिए कि मतलब इतने रहेंगे, 100% डायरेक्ट हम सोच के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला है एक लड़का, फ्रैक्शन वाला मान थोड़ा गड़बड़ दे दिया, ये दिया 1/4 है, ठीक है, यहाँ पर 1/4 लिखा है, 1/4, 1/4 दिया है। एक लड़का प्रश्न 1/4 और फ्रैक्शन 1/5 है, 1/5 के योग को एक में से घटाकर, एक में से घटाकर, एक में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे, इसका उत्तर 0.5 आता है, ठीक है, देता है, उसके द्वारा उत्तर में त्रुटि कितना होगी। मतलब कोई लड़का था, ठीक है, 1/4 को और 1/5 को, 5 के योग को 1 से घटाता है, उसके बाद उत्तर जो देता है 0.45 देता है, तो उसके द्वारा कितना मतलब गलत उसने, मतलब कितने प्रतिशत गलत उसने बताया है, कि मतलब उसका उत्तर 4.5 ही है, 0.45 ही है, कितना प्रतिशत गलत है यही हमको बताना है। इसे कैसे निकालेंगे हम, पहले क्या दिया है, बोला 1/4 है तो 1/4 लिख देते हैं, और बोला 1/5 इसके योग को, बोला ना इसके योग को, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, जिसको जोड़ेंगे 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 बटे 5 × 4 20 आ गया, मतलब 9/20 आ गया, 9/20, 9/20 हमारा आ गया, ठीक है।
और वह कितना उत्तर दिया, वह दिया है 0.45 दिया है, लेकिन एक्चुअल उत्तर कितना रहा है 9/5। इसको हम लिख देंगे, अगर 9/20 को किस तरह लिख सकते हैं हम, 9/20 को किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, यानी 0.45, कितना 0.45 दिया है। एक मिनट देख, 11 माइक, फिर लिख देते हैं हम 9/20, ठीक है, 5 × 4 = 9, कह रहा है इसके योग को एक से घटाते हैं, सॉरी एक से घटाने को बोला ना, इसके योग को जो है, इसका योग दिया है 9/20, अब इसको एक से घटाना है, वहाँ हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, एक से घटाना 9/20 को, जैसे घटाएं कितना आ जाएगा, 20 × 20, 20 में हो जाए 11/20 आ जाएगा, 11/20, और वह उत्तर देता है 0 दशमलव कितना देता है 4.5 दे रहा है उत्तर, वहाँ दिया ना 0.45, उत्तर ये दे रहा है, और एक्चुअल उत्तर इतना आ रहा है। अब इसको जब काटेंगे हम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 25 = 10, 2 × 25 = 10 और 2 × 25 = 10, 5.5, और ये जीरो जो ऊपर जाएगा तो पॉइंट कितना आ जाएगा 0.55 आ जाएगा, ठीक है, और रेशियो फिर ले लेते हैं, और कितना हमारा 0.45, जो इसको सॉल्व करेंगे हमारा इतना, मतलब उसमें इतना बताया लेकिन एक्चुअल में इतना आया है, तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा कि उसके त्रुटि कितनी थी। तो फिर हम काटेंगे तो 0 से 0 गया, आगे हमारा 5 काटेंगे तो 5 × 5 = 5 × 5 रेशियो 9 × 45, मतलब 11 आना चाहिए लेकिन 9 आया उसका, त्रुटि कितनी हुई 2 की, किस पर त्रुटि हुई 11 पर हुई, एक्चुअल वैल्यू पर, ठीक है, 11 पूरे 100%। जैसे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तुम्हारे यहाँ पर देख लीजिए एम्फर कितना दिया है 2/, इतना एम्फर वहाँ देखिए, ये फ्रैक्शन में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, जो दिया कितना 2/11% दिया ना, पर देखिए 2/11 ये फ्रैक्शन में दिया है, 2/11 हमारा एम्फर भी आ गया है, 2/11% दिया है, 2/11, इसका मतलब यही फ्रैक्शन दिया ना कि 2/11 और प्रतिशत दिया है, इसका मतलब यही है, ठीक है, तुम्हारा भी आ गया क्या 2/11, मतलब इसको कर लिख सकते हैं हम 2/11 प्रतिशत लिख सकते हैं आराम। हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, 2/11%, इतने प्रतिशत की उसकी क्या आई त्रुटि आई है, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन, 11 हो गया ना, हाँ 12 नंबर, यदि 120 के x प्रतिशत कम कर दिया है, 120 को x प्रतिशत कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तब 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा, तो इसे कैसे हम निकालेंगे, पहले जो जो दिया उसे हम बराबर कर लें। 120 को x प्रतिशत कम किया जाता है, किसी चीज़ को x प्रतिशत कम किया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है, कैसे पता चलेगा, जिसे हमने आपको बता दी 25% है, 25% को लिखते हैं 1/4, ठीक है, 1/4 लिखते हैं, ठीक है, उसको और बढ़ाते हैं तो 1, यानी 25% के मान है, यहाँ 25% मान कितना होता है, 1 होता है 25% का, तो अगर कोई कहेंगे हम कोई संख्या 25% बढ़ाई जाती है तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 5/4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार मतलब नीचे वाला जो रहेगा, नीचे अगर 4 दिया है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे तो उतने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो हमको दिया यहाँ क्या दिया है, कितने पर बढ़ा रहा है, हमको यहाँ बढ़ा रहा है x प्रतिशत से, मतलब 120 था, अब बोला x प्रतिशत से बढ़ रहा है, मतलब अगर 100 था पहले, ठीक है, तो अब कितना हो रहा है 100 + x हो रहा है, 100 + x हो रहा है, बराबर है, यहाँ पर कम किया जा रहा है ना तो माइनस कर देंगे, तो -x बराबर किसके है, बराबर वही संख्या परिणाम प्राप्त होती है जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर, मतलब 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर, 40 गुणे 100 था पहले तो अब x प्रतिशत बढ़ जा रहा है, यानी 100 + x हो जा रहा है, दोनों बराबर यानी परिणाम सेम प्राप्त होता है। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 दोनों तरफ का कट जाएगा, उसके बाद 40 काटेंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 × 100 - x बराबर 100 + x। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 - 3x बराबर 100 +
एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए 300 है और यहाँ पर 4 प्लस में इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो 100 में जाएगा 200 बराबर यहाँ पर 3 माइनस में है, 3x उधर जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा क्योंकि 3x इधर में प्लस हो जाएगा और 1x पहले से है 4x हो जाएगा। जब 4 को डिवाइड देंगे तो 4 पच्चीस 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, x बराबर 50 आ गया। लेकिन हमको x का मान नहीं पूछा, यहाँ यहाँ हमको पूछा है कि तब 210 का x प्रतिशत 180 के x प्रतिशत 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इसे हम आगे देख लेते हैं, चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कितना 210 का x प्रतिशत, 210 का x प्रतिशत, और क्या दिया है, और दूसरा हमारा दिया है 180 के x प्लस 20%। हाँ गायब हो गया यार, चलिए कोई ना, फिर से देखते हैं। 210 का x प्रतिशत था, ठीक है, और कितना था पीछे देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, इधर बोला 180 का x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20%, तो x का मान कितना है, x मान 50 है, पीछे दिया ना हम निकाले थे पीछे, x मान कितना है, x मान यहाँ पर देखिए 50 आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, x मान 50 आया, तो अगर हम 50 यहाँ ऐड करें तो 210 का 50%, यहाँ पर x मान रखेंगे 50%, किसी भी संख्या का 50% मतलब उस संख्या का आधा, 50% मान 1/2 होता है, तो यहाँ 180 का अब 50 में 20 जोड़ देंगे कितना रहेगा 70% आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं दिखाते हैं, 50 प्लस का 20, ठीक है, जो इसका 50% निकालेंगे कितना, इसका कोई भी किसी भी संख्या का 50% निकालते हैं तो उसका आधा कर देते हैं, यहाँ पर 210 है तो 50% का मान हमें पता था कि 1/2 होता है। ठीक है, और उसके बाद 180 का कितना 50 प्लस 70 यानी 70% चाहिए, 70%। तो देखिए यहाँ एक चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर आपको 10% का मान निकालना हो, ठीक है, जैसे 75 का यहाँ पर पहले फिर देख लेते हैं, जैसे 75 का अगर 10% हमको निकालना है, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना, हमको कुछ नहीं करना है, बस एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं हम, यानी 7.5 हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, और हमको इसका जैसे 75 हो गया, अगर हमको दे दिया 855 दे दिया, ठीक है, कितना 855 अगर हमको दे दिया, और हमको इसका 10% निकालना, कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 885.5 हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसका 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको निकालना कितना था, हमको निकालना है 70%, तो हमको इसका 10% निकाल कर 7 से गुणा कर दे रहे हैं, 70% आ जाएगा, तो हमको 10% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, और 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा 70% आ जाएगा। ठीक है, तो 18 18 का 18 कितना होता है 126 रेशियो, और इसको आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 105। तो अब देखिए क्या बोला, कितना अधिक है, कितना अधिक है, अधिक बोला था या कम बोला था, पीछे क्वेश्चन में देखते हैं क्योंकि यहाँ 2 निकल सकता ना, तो क्वेश्चन बोला कितने प्रतिशत कम होगा, कम बोला ना, कितने प्रतिशत कम होगा, कितना कम है, कम हमारा 5, यानी 21, कितना 21 कम है, किससे कम है 126 से, क्योंकि किससे कम है या फिर इसे भी रख सकते हैं ना, लेकिन बोला है इससे कितना कम है 180 के x प्रतिशत 20% से कितना कम है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 21 से काटेंगे तो 21 अक्का 21, 21 छक्का 126 मतलब 1/6 आ गया, 1/6 गुणे 100%, 1/6 हमने चार्ट में बताया कि 1/6 कितने प्रतिशत होता है, ये होता है 16,2/3%, 16,2/3%, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 16.66%। तो हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया है, उस हिसाब से हम करेक्ट कर लेंगे आंसर। हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, हमारे ऑप्शन में दिया है 16,2/3%, मतलब 16,2/3% दिया है यहाँ पर, और फ्रैक्शन का मान थोड़ा सही नहीं दिया, 16,2/3 मान, तुम्हारा कौन सही रहेगा 3 सही रहेगा, ये दिया था 33 सही 1/3 दिया है, ठीक है, और 1/18 दिया है और ये 20 दिया है, तुम्हारा कौन सही रहेगा ऑप्शन नंबर
3 फही रहेगा हमारा 16 फही 2/3%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फातिमा चल रही रहने देते हैं आज की क्लास, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। बाकी हम क्वेश्चन लेकर आए थे, तो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में आप लोगों को कराएंगे। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बाकी हम लेकर आए थे बहुत सारे क्वेश्चन। आज इस क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले इतना टाइम हो गया है, अभी स्टार्टिंग है, ज़्यादा टाइम तक ले नहीं सकते क्लास। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।